एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है। आसान नहीं होता किसी कामयाबी को पाने का सफर। चलने पड़ते हैं कांटों की रास्तों पर और झेलनी पड़ती है समस्याएं। अगर आप किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस बात पर आप अडिग रहिए कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। नमस्ते, मेरा नाम शशांक झा है। रात के 10 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है एक प्रेरक कहानी का। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में आए विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा दी। उनकी शादी मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई एवं 18 वर्ष की आयु में वह 2 बच्चों की मां बनकर उनकी जिम्मेदारियां भी संभालने लगी। इन सबके बावजूद उन्होंने मेहनत कायम रखा और आज आईपीएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर देश के सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है। वो महिला है आईपीएस एन अंबिका, जो तमिलनाडु से नाता रखती है। उनकी कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है। आप भी उनके जीवन से बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। अंबिका मात्र 14 वर्ष की ही थी तब उनकी शादी हो गई। उस वक्त उनके पति डिंडिकल के एक पुलिस कांस्टेबल थे। 18 वर्ष की उम्र तक उन्होंने मां की जिम्मेदारियां भी संभाली और वह 2 बच्चों की भी मां बनी। जब उनकी शादी हुई तब उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी संपन्न नहीं की थी। अब उन्होंने वैवाहिक जीवन में भी खुशियां ढूंढी और इसी में खुश रहने लगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने यह निश्चय किया कि वह आईपीएस ऑफिसर बनेगी। अंबिका ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताती है कि उन्हें आईपीएस बनने की प्रेरणा कहां से मिली। वो बताती है कि एक बार वो अपने पति के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने गई थी। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति उच्च अधिकारियों को सैल्यूट कर रहे हैं। जब वह घर आई तो उन्होंने इस विषय में अपने पति से पूछा और उनके पति ने अंबिका को यह समझाया कि वह हमसे हाई पोस्ट के अधिकारी थे, इसलिए उन्हें सैल्यूट करना हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है और उन्हें अधिक सम्मान दिया जाता है। अब अंबिका ने निश्चय कर लिया कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगी और एंट्रेंस एग्जाम देगी। अंबिका ने अब तैयारी प्रारंभ कर दी और उन्होंने सबसे पहले कोचिंग की मदद से अपनी 10वीं की शिक्षा संपन्न की। इसके बाद उन्होंने डिस्टेंस से 12वीं और ग्रेजुएशन भी किया। अब वह यूपीएससी की तैयारी में लग गई ताकि वह उच्च अधिकारी बन सके। उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मेहनत किया और अपने लक्ष्य को कायम रखा। वैसे तो अपने फैमिली के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी, जहां उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं मिल पा रहा था। अब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए चेन्नई जाने का निश्चय किया और वहां चली गई। इस कार्य में उनके पति भी उनका खूब समर्थन किया। अंबिका अपनी तैयारी कर रही थी और यहाँ उनके पति अपने बच्चे को संभाल कर अपनी ड्यूटी भी पूरा किया करते थे। वैसे तो अंबिका ने अपनी तैयारी में खूब परिश्रम किया, परंतु वह इसमें असफल होती रही। उन्होंने 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें उन्हें निराशा हाथ लगी। उनके पति और परिवार वालों ने कहा कि अब तुम घर लौट आओ, परंतु अंबिका अपने लक्ष्य पर अडिग रही और उन्होंने हार न मानते हुए प्रयास को जारी रखा। अंबिका ने अपने पति से कहा कि आप मुझे प्लीज एक मौका और दे दीजिए ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। उस वक्त उनके पति मान गए और अंबिका ने इस बार और जमकर मेहनत किया। आखिरकार असफलता उनके सामने झुक गई। वह अपने सपने को साकार करने में कामयाब हुई। वर्ष 2008 में अंबिका ने अपना चौथा प्रयास किया और इस बार उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर ली। इस एग्जाम को पास कर उन्हें आईपीएस ऑफिसर के पोस्ट पर नियुक्त किया गया। अब वह महाराष्ट्र कैडर अलॉट हुई, जो मुंबई में जोन 4 की डीएसपी पोस्ट पर कार्यरत है। असफलताओं से सीख लेते हुए जिस तरह अंबिका ने परिश्रम जारी रखा ताकि अपना सपना साकार कर सके। आज अंबिका उन सभी महिलाओं के लिए उदाहरण है जो जिम्मेदारियों के पीछे खुद को भूल जाते हैं। वे महिलाएं अंबिका से प्रेरणा ले सकती है और खुद की पहचान खुद ही बना सकती है। यदि आज की यह कहानी अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को शेयर कर